हमारे बीच में उपस्थित पूजानंद गिरी जी का नाम जो हमारे मंच पे तशरीफ लाएं। मैं महंत डॉक्टर पूजा शकुन पांडे, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारत हिंदू महासभा। मेरे जीवन काल में मेरे पैदा होने से लेकर के और अब तक का मैं सबसे सौभाग्यशाली दिन मान रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे मंच पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता मंच, इस मंच पर उपस्थित उन बहादुर, उन निडर मुसलमान भाइयों का करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना करेज दिखाया और अपने विचार को राष्ट्र हित में रखते हुए अपने इस व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत की। खुलेआम कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, गोली लगनी है तो लगेगी, वो रुक नहीं पाएगी। जिन संतों के आशीर्वाद से आज मोदी जी बैठे हुए प्रधानमंत्री बने, आज उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, आज उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। दुनिया जानती है कि आरोप मिथ्या है, अगर सत्य है तो आप सत्य साबित करो। मगर देरी क्यों? मगर देरी क्यों? देरी इसलिए क्योंकि अगर आपने खुल के बापूजी का साथ दिया तो आपकी साख पे बट्टा ना लग जाए। बापूजी तो ने तो नहीं सोचा था कभी कि मोदी अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरी साख पे बट्टा लगेगा या नहीं लगेगा। क्यों? निर्दुंदता के साथ सच्चाई को स्वीकार करो और अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ते चलो। बापूजी जैसा आदर्श हमें दोबारा मिल नहीं सकता। बहुत भाग्यशाली हैं। मैं इतनी सी थी जब से बापूजी को सुनती आई हूँ, टीवी में देखती आई हूँ। बड़ा सौभाग्य है और कहीं ना कहीं इस बात का दुर्भाग्य है कि मैं अपने गुरु के लिए जो है मुझे इस तरीके से संघर्ष करना पड़ा है, मुझे मेरे भगवान के लिए। पर कोई बात नहीं, ये तो हमारे पुराणों का नियम है। भगवान राम ने भी यातना सही, श्री कृष्ण ने भी यातना सही, तो बापूजी भी सह रहे हैं। लेकिन मुझे पता है वो साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है और वो जल्दी वापस आएंगे। और मैं यहाँ के मंच से बापूजी की रिहाई के लिए बात करिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जज हिलना चाहिए। आज बहुत जल्दी फतवों पर और उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं और बापू के केस में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब हमें दिखाना होगा, अब बापू की परीक्षा का नहीं, अब हमारे भक्तों की परीक्षा का समय है कि हम में कितना दम है। इसलिए आपसे आग्रह, इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अपनी शक्ति को पहचानो, डरो मत। रोटी, कपड़ा, मकान ये आपके हिस्से का अगर है तो आपको किसी ना किसी तरह मिलेगा। ये मत सोचो कि हाय हमने नहीं कमाया। ये जो भ्रम है ना कि आप कर रहे हो, हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वरीय सत्ता करवा रही है। उसे अगर रोटी नहीं देनी है तो सामने थाली रखी होगी, कुत्ता छीन के ले जाएगा, कौवा उठा के ले जाएगा, लेकिन मुझ तक नसीब नहीं होगा। और मिलना है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। इसलिए आत्मविश्वास मत खोइए। महर्षि जी, सबको ये पता है कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं, तो आज वो सारे हिंदुत्ववादी संगठन, वो हमारी सरकार ये जानते हुए कि बापूजी निर्दोष हैं, क्यों नहीं बापूजी के पक्ष में आवाज़ उठा रही हैं? इस बारे में मेरी चर्चा बहुत से बुद्धिमान लोगों से हुई भी है। हमारे हिंदू संगठन तो अनेक हैं। हिंदुत्व के नाम पे अगर कौतूहल करना हो, अभी कहीं पर भी जाकर के फैलाना हो कि जी मारपीट कर दीजिए, गुंडागिर्दी करनी है, तो बजरंग दल भी आगे आएगा, आरएसएस भी आगे आएगा, विश्व हिंदू परिषद, न जाने तमाम ऐसे बड़े हिंदू संगठन हैं। एक्चुअली ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि क्या सही मायने में ये हिंदू हैं? इन सबको अपने आप में, अपने मन से ये प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि जो सत्य हिंदू है, जो सच्चा हिंदू है, उसे सत्य को कहने में डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने इस व्यक्ति का खुल के साथ दिया तो लोग मुझे कुछ कहे ना। जहाँ भय है वहाँ हार है, और जहाँ भय नहीं है, जहाँ निडरता है, सत्य भी वही है और जीत भी वही है। बापूजी का नाम लेके और जिन बापूजी का आशीर्वाद लेके आज जो राजनेता प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुँचे हैं, आज बेसुध होके बैठ गए हैं, तो इसको मैं क्या कहूँ? क्या कहूँ? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, क्योंकि मेरे संस्कार ये नहीं है कि जो मेरे देश का मुखिया है उसके लिए मैं कुछ शब्द बोलूँ। कि न जाने कितनी बार मैंने मोदी जी को बापूजी के मंच पर देखा, आशीर्वाद लेते देखा। आज उनके अंगेस्ट, बापूजी के अंगेस्ट जो है अभियोजन चलाए जा रहे हैं, जबकि साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। क्यों? आखिर क्यों वो अब तक जेल में हैं? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे सामने है प्रज्ञा जी का। उनके
उनके जीवन के महत्वपूर्ण 8 वर्ष जिसमें उनको वैश्या कह के प्रताड़ित किया गया, ऊपर से नीचे फेंका गया, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम हुई वो प्रताड़ना की वजह से हुई, कैंसर हुआ वो प्रताड़ना की वजह से हुआ, वो 8 वर्ष क्या हम वापस दे पाएंगे? क्या इस देश की न्याय व्यवस्था उनके वो 8 वर्ष वापस ला सकती है ना? तो नहीं ला सकती। वही बात आ जाती है कि अपने ही संगठन के लोगों के लिए मैं कुछ कहूँ, मैं माननीय मोहन भागवत जी से ये कहना चाहती हूँ, भागवत जी ये संस्कार ही है संतों के दिए हुए, जो आपको अपने धर्म के प्रति इतना प्रयत्नशील, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ और कट्टर बनाते हैं। लेकिन ये किसने सिखा दिया कि आप भीष्म पितामह बन जाएं? मोहन भागवत जी, आपसे इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारी प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष साबित हुई, लेकिन उनके 8 से 9 वर्ष के लगभग उनकी चले गए, ऐसे मेरे बापू का समय और ना बर्बाद करो। आज इस देश को बापू के संरक्षण की, बापू के नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। कृपया करके हस्तक्षेप करें।